हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज में। और इस सीरीज के अंतर्गत जो है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू में सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रोह से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बैटिंग। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ वह 10 मई का दिन था और यह शुरुआत होती है मेरठ से। तो 1857 के विद्रोह के समय जो गवर्नर जनरल की बात की जा रही है वह गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जिस समय विद्रोह हुआ सिपाहियों का उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिट्टन, इनमें से कोई नहीं एक्शन। उस समय जो थे गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कैनिंग। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड वर्नम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था वह सुनाया गया था लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम वेटिंग, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने वाला जो व्यक्ति था वह था लॉर्ड कैनिंग। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित की गई थी। अब इनफील्ड राइफल क्या है। इनफील्ड का मतलब था कि एक गोली दागने के बाद दूसरी गोली को भरना। मतलब ऐसे राइफल थे जिसमें गोलियां जो है दागने के बाद क्या की जाती थी, भरी जाती थी। तो यह भारत के अंतर्गत आया था और भारत के अंतर्गत जो था आने के बाद इसमें जो है कारतूस भरा जाता था, जिसकी वजह से जो है हमारे सिपाहियों के बीच जो है क्या होती है, सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या कर दिया, जंग का ऐलान कर दिया, जंग छेड़ दिया। ठीक ना। तो इसमें क्या था कि चर्बी लगे हुए, ठीक है, गाय और सूअर की चर्बी लगे हुए कारतूस को क्या करना था, दांतों से खींचना था और उसमें भर करके दागना होता था। तो पूछ रहा है कि इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई थी 1852, 53, 1854, 1856, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह है 1856 में। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मंगल पांडे जो जुड़े थे वह जुड़े थे बैरकपुर। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीमुल्लाह खां के सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो अजीमुल्लाह खान जो सलाहकार थे वह थे आपके तात्या टोपे। और आप कमेंट करके बताएंगे तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या है या किस नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था। क्या विलियम टेलर थे, ब्रिगेडियर डगलस थे, एच.सी. वेक थे, कैप्टन आर.पी. हैंसियन थे, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर जो थे वह थे विलियम टेलर। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है
1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम बताएं। करेंगे मेरठ में विद्रोह, उसके बाद लखनऊ में विद्रोह, झांसी में, उसके बाद इलाहाबाद में। तो देखिए करेंगे 1857 में जब प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उस समय 1857 से ठीक ना संबंधित निम्नलिखित घटनाएं हैं, कौन सा किस क्रम में हुआ। तो देखिए पहले जो हुआ आपका मेरठ में विद्रोह होता है, फिर लखनऊ में हुआ, फिर झांसी में हुआ और इलाहाबाद में हुआ। तो इसका कूट जो होगा 1, 2, 3 और 4 होगा, यही क्रम होगा। राइट ऑप्शन जो है आप कूट में देख करके टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कुंवर सिंह जगदीशपुर कहाँ की बात कर रही है, तो बिहार की बात कर रहे हैं। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल 1858, 25 अप्रैल 1858 में से कोई नहीं एक से अधिक। तो स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार के कुंवर सिंह हैं वह जगदीशपुर के निवासी थे और वह जो है स्वतंत्रता संग्राम में 22 अप्रैल 1858 को क्या की साझेदारी की है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या अमानतुल्लाह खां? तो ये जो किए थे 1857 के विद्रोह जो किया गया था वो भी बिहार से कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कहाँ से किए थे? तो जगदीशपुर से, जगदीशपुर। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? 1857 के विद्रोह में सक्रिय एक्टिविटी किसने दिखाई थी? नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्लाह फैज़ाबाद से और बेगम ज़ीनत महल दिल्ली से। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए यह कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग जो लेने वाले थे वह नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल भी थी, अहमदुल्लाह भी थे और ज़ीनत महल भी थी। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें हम कह सकते हैं एक से अधिक। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया? 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ किया? दिल्ली, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ जो किया था वह किया था कहाँ से? बैरकपुर से। राइट ऑप्शन जो होगा बी से, बी होगा। हालांकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो है गलत बता चुका हूँ कि जो विद्रोह का प्रारंभ हुआ था मेरठ से नहीं बल्कि बैरकपुर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवारी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी अहसानुल्लाह, मौलवी बरकत अली, मौलवी कुदरत अली, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार जो किया था और मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, बी.डी. सावरकर, सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वो हैं बी.डी. सावरकर। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? 1857, 1858, 59, 60, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो आया था वो आया था 1858 ईस्वी में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया? विपिन चंद्र पाल, नाना साहब, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो कानपुर में सेना का नेतृत्व जो किया जा रहा था वह किया जा रहा था नाना साहब के द्वारा। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर क्रांतिकारी का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, कौन कहाँ से था? नाना साहब जो थे कानपुर से क्रांतिकारी, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से,
मौलवी अहमद उल्लाह जो थे लखनऊ से, और मनी राम दीवान जो थे असम से थे। तो इसका जो कुट होगा वो होगा 2, 1, 3, 4। यहाँ से ये लोग जो थे अपना क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे सेना को। हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की है जिंदगी में लाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी। चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जो सीमा थी वह थी चांदनी चौक से पालम तक। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। मतलब जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बिहार में कौन कौन सा हिस्सा जो था प्रभाव के क्षेत्र में आया था, किस पे जो है प्रभाव पड़ा था और किस पे नहीं पड़ा था। देखिए दानापुर में क्या है, आर्मी की छावनी भी है। पटना, जिसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। मुजफ्फरपुर, आरा जो भोजपुर का जिला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मुंगेर, और मुंगेर जो है ये बेगूसराय से पूर्वी हिस्से में पड़ता है। तो यहाँ पे जो जहाँ वह प्रभाव नहीं पड़ा था, वह नहीं पड़ने वाला था, तो वह था आपका मुंगेर। मुंगेर में जो है 1857 क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था। बाकी जो है दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, इन सब जगहों पे पड़ा था। राइट ऑप्शन जो होगा आपका जो होगा, मतलब जो आपको दिया गया ऑप्शन में वही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ, राम सिंह, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो कुंवर सिंह ने किया था। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन रिवीजन हो चुका है, इसकी वजह से मैंने स्किप कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। ह्यूरोज, गफ, नील, हैवलॉक, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना जो करना पड़ा था ह्यूरोज से करना पड़ा था। राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है ये क्या कर दिया है, रिवाइज कर दिया है। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, तो वह कौन सा था, अभी मैंने बताया था मुंगेर। राइट ऑप्शन जो है 5वां है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला इनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। नवंबर 56 में, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो शुरू किया गया था वह है दिसंबर 1856 में। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। दिल्ली, आगरा, कानपुर, झांसी। तो देखिए 1857 के विद्रोह में दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। तो आगरा जो था वह 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे। क्या डॉक्टर R.C. मजूमदार थे, डॉक्टर S.N. सेन थे, डॉक्टर वी डी सावरकर थे, अशोक मेहता, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह थे वी डी सावरकर। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, इमदादुल्ला, मौलाना फजल खैराबादी, नवाब लियाकत अली, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो कोई था तो वह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। निम्न तो कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। पब्लिक सर्विस कमीशन, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन, और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1857 का विद्रोह दमन के भारतीय फौज के 9 संगठन संबंधित जो है वह है पीला आयोग। राइट ऑप्शन जो होगा बी। कमेंट सेक्शन में बताएं कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था और इसका संगठन कब हुआ था, ये कब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। मई 57, जून 1857, जुलाई 1857, अगस्त 1857, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह किए थे सी, जुलाई 1857 में। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जो केंद्र बनाया गया था वो जगदीशपुर बनाया गया था, और यहाँ से लुट कर रहे थे वो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल हैविट, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट विलोकबाई, जॉन निकोलसन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज जो था कौन था? तो इसमें क्या था? एक से अधिक का कहा देंगे, ठीक है ना। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नीतियों में कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति अपनाई? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, भारतीय राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना, भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट देना, या भारतीय राज्यों को यथास्थिति बनाए रखना। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित इस नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो वह सोचे कि क्यों ना हम क्या करते हैं कि भारतीय राज्यों को यथास्थिति जो स्थिति है उसी तरह से छोड़ देते हैं। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका डी होगा। जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल लिखित में से किसने 1857 की ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की रचना दी? सर जेम्स आउटरम एंड द डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी और होम्स, इनमें से कोई एक से अधिक। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले जो थे वो सर जेम्स आउटम एंड डब्ल्यू टेलर थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? भगत सिंह, तात्या टोपे, वीजी तिलक, इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है, और ये बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद तो पूछा इसमें 1857 के आंदोलन से जुड़ा है, तो हमने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे, लेकिन यहाँ पे आंदोलन के से कोई नहीं जुड़े थे, आंदोलन से जुड़े थे, तो वह कौन थे? वह थे तात्या टोपे। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह था? कोल, मुंडा, खासी, संथाल, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम जनजाति थी वह थी खासी, और गारो और खासी जनजातियाँ जो है मेघालय राज्य की क्या है? जनजातियाँ हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। केरल में मोपला विद्रोह, जिसको मलाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वह कब हुआ था? 1921, 28, 1934, 1945, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो केरल में मोपला विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1921 में। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। देखिए गाजी का अर्थ होता है शेर। क्या होता है? शेर। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो वह थे दादू मियाँ। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? थॉमस रेले, W.S. सीटन्स, कर, जॉन सार्जेंट, जेल फेयर्ड, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो नील आयोग का जो अध्यक्ष था वह था W.S. सीटन। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। मोपला विद्रोह किन वर्षों में हुआ था? 1917 से 1919 के बीच, 1923 से 1924 के बीच, 1921 से 1922, 1914 से 1915, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो जो मोपला विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1921 से लेकर 1922 के बीच। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम। फुलागुरी धेवा 1861, बिरसाइत उलगुलान, पवना विद्रोह, मराठा किसान विद्रोह, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इनमें से किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का जो परिणाम था वह था फुलागुरी देवा 1861। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। मतलब कौन थे नील विद्रोह के? 1865 में बंगाल में घटित जो हुआ नील विद्रोह उसके नेता कौन से थे? दीनबंधु मित्र, राधाकांत देव, शिशिर कुमार घोष, बंकिम चंद्र, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो 1857 में बंगाल में घटित होने वाले विद्रोह के नेता का नाम जो था वह थे शिशिर कुमार घोष। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? सतीश चंद्र, सान्याल, रविन्द्रनाथ टैगोर। और हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वह भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान लिखने वाले हैं। बंकिम चट्टोपाध्याय, रविंद्र घोष, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रविन्द्रनाथ को कौन सी उपाधि दी गई थी जिन्होंने अब क्या किया था, लौटा दिया था। तो इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंद मठ किसने लिखा? तो वह लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आशा करते हैं कि क्लास जो होगी बहुत ही आपकी हेल्पफुल लगेगी दोस्तों। लाइक शेयर करें और जहाँ गलत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, जिसको मैं ध्यान से और आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। धन्यवाद।